नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। हम सभी लोग परमात्मा को कहां नहीं ढूंढते हैं, और ये हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है, हमारी सनातन संस्कृति का एक अद्भुत उपहार है कि हम खोजते हैं परमात्मा को हर जगह, और वो आनंद हमें मिलता है सत्संग के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से। लेकिन साथियों, परमात्मा वो जो चेतना है वो है कहां? वो हमारे भीतर है। हमारा शक्ति हमसे दूर नहीं है, हमारी भीतर है। हमारा जीवन अधूरा है क्योंकि हमने अपने निर्माता को नहीं पहचाना, हमने अपने निर्माता को नहीं जाना, और जब तक हम उसको नहीं जानेंगे हम अधूरे बने रहेंगे। यदि पूर्ण होना चाहते हो तो जिसकी वजह से हम हैं उसे जानना बहुत जरूरी, और जानने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना, घट में आना बहुत जरूरी है। नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, बात करते हैं 22 फरवरी 2023 की राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की तृतीया, विक्रम संवत 2079, फाल्गुन मास की 10 परवृष्टि, सक संवत 1944, फाल्गुन 3, तदनुसार बुधवार 22 फरवरी 2023। सूर्यकालीन तिथि तृतीया है। तिथि का जो समाप्ति काल है वो 23 फरवरी सुबह 3:24 पर है। सूर्यकालीन योग साध्य योग है। योग का जो समाप्ति काल है रात्रि 11:47, अगला योग शुभ योग। सूर्यकालीन करण तैतिल करण है। करण का समाप्ति काल शाम 4:26, अगला करण गर होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी शनिदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो 23 फरवरी सुबह 4:50 पर है। यानी आज चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करें और चंद्रदेव मीन राशि में है। आज के जो ग्रह योग आयोग है, प्रातकालीन लगन कुंभ लगन है। कुंभ राशि में सूर्यदेव और शनिदेव है। मीन राशि में चंद्रदेव, बृहस्पति देव और शुक्रदेव। वृषभ राशि में मंगल देव, मकर राशि में बुध देव, मेष राशि में राहु देव, तुला राशि में केतु देव। यह है ग्रहों का संचरण, और इसी आधार पर 22 फरवरी 2023 का मैंने राशिफल लिखा है। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, दोपहर 12:12 से लेकर 12:58 तक दुमुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त नहीं है। इन 46 मिनट में कोई शुभ कार्य करना उत्तम माना नहीं गया है, शुभ माना नहीं गया है, बचना चाहिए। आज का अमृत का चौकड़िया सुबह 8:19 से लेकर सुबह 9:44, शुभ का चौकड़िया सुबह 11:10 से लेकर दोपहर 12:35 तक, लाभ का चौकड़िया शाम 4:51 से लेकर शाम 6:16 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो दोपहर 12 बजे लेकर 1:30 तक। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। सलाह मेरी, मर्जी आपकी। यात्रा पूर्व दिशा की ठीक रहेगी, और आज के दिन साबुत धनिया चबाते हुए यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय साधन परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करिएगा, लेकिन कोई ऐसी बंधन वाली बात क्यों, न तो पहले वाले साधन है न समय है, बंधन किसी तरह का नहीं। लेकिन आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकलेंगे तो पहले 7 कदम पूर्व दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाइएगा, कष्ट कम आएगा। मेरा एक छोटा सा निवेदन है, मित्रों, साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, 22 फरवरी आपका जन्मदिन, फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 22 फरवरी आपका जन्मदिन है, फिर शादी की सालगिरह, और आप चाहते कि पूरा साल खुशियों से बीते, तो आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक मां भगवती का पंचोपचार पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। माई के चरणों में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए, शुद्ध आसन पर बैठकर सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के साथ पाठ करें। तत्पश्चात श्रद्धानुसार जो वजन के बराबर या श्रद्धानुसार जो गौशाला में दान देते हैं, पूरा साल खुशियों से बीतेगा। नमो नारायण। विद्वानों का मत है और शास्त्र भी ऐसा कहते हैं कि उत्तर दिशा कैरियर
प्रोफेशनल लाइफ में वृद्धि करती है और इससे संबंधित कोई उपाय यदि कर दिया जाए तो उन्नति के अवसर मिलेंगे। उत्तर दिशा में नीला रंग जो वो प्रतिनिधित्व करता है, नीला रंग या बैंगनी रंग। देखा गया है कि यदि उत्तर दिशा में एक्वेरियम रखे और विभिन्न रंगों की मछलियां यदि उसमें रखें उत्तर दिशा की दीवार के साथ तो बड़ा शुभ माना गया है, बड़ा चमत्कारी मैंने देखा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, शुद्धता बहुत जरूरी है, मछलियां मरे नहीं, इसके लिए आपको बहुत ध्यान रखना होगा, वरना पाप के भागी भी बन जाते हैं भाई, ध्यान रखिएगा, न मना रहे। और बात करते हैं आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। सबसे पहले मेष राशि, 12वें भाव में चंद्रमा, और 12वें भाव में चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहा है। सितारों की चाल परेशानी, कष्ट, प्रतिकूलता का संकेत दे रही है। अपनी निजी भावनाओं को परिशुद्ध रखना बहुत जरूरी है। जीवन में आज परिशुद्धता नहीं रखी, पारदर्शिता नहीं रखी, कामकाज, कारोबार, नौकरी, परिवार, समाज में अनावश्यक परेशानी और उठापटक का सामना करना पड़ेगा। कारोबार की चिंता है, वाहन और प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने दोनों में घाटा है। कारोबारी स्थिति बिगड़ने के कारण धन की कमी बनी रहेगी और परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। आज विद्यार्थियों और युवाओं को कामकाज, कारोबार, नौकरी में अनावश्यक परेशानी और कष्ट का संकेत नजर आ रहा है। पारिवारिक समस्या उलझेगी, अपनों का सहयोग नहीं मिल पाएगा। आज वाहन प्रयोग में भी सावधानी बरतनी पड़ेगी और खर्चों पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। क्या करें? आय और व्यय में संतुलन बनाकर चलें। क्या ना करें? आज पारिवारिक मामलों में मनमुटाव ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में। 40% लाभ का संकेत मिला मेष राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक हनुमान जी का पूजन करें। ओम हम पम नंदनाय स्वाहा, इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि, 11वें भाव में चंद्रमा, और 11वें भाव में चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करा है। ग्रह गोचर की दृष्टि लाभ, सफलता और खुशी का संकेत दे रही। मनोनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। कारोबार में लाभ मिलेगा, कारोबारी यात्राएं सफल रहेगी। नौकरी और व्यवसाय में स्थिति अच्छी बनेगी और सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे। अनुकूल समाचार की प्राप्ति में पारिवारिक वातावरण खुशियों से भरा रहेगा और मन में प्रसन्नता रहेगी। युवाओं के लिए आज ग्रह गोचर उत्तम फलों का संकेत दे रहे हैं। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, अपना कामकाज कर रहे हैं या कोई कारोबार है आपका, सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे। माता पिता की आज्ञा का पालन करें और उनकी सलाह से काम करेंगे तो और सफलता ज़्यादा मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको अच्छा अवसर प्राप्त होगा। क्या करें? यदि कारोबार के क्षेत्र में आप बदलाव करना चाहते हैं, दोपहर के बाद पारिवारिक रजामंदी से करें। क्या ना करें? अधिकारी वर्ग को नाराज नहीं करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत वृषभ राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक दही का दान देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि, 10वें भाव में चंद्रमा, 10वें भाव में चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में संचरण कराए। आज का दिन उत्तम फलों को देने में समर्थ है। घर परिवार में जो वातावरण है वो अपनों के साथ बिताने का मौका मिलेगा और बड़ा ही सुकून भरा रहेगा। यदि आप बेरोजगार तो आप रोजगार मिला, नौकरी में तो उन्नति का अवसर प्राप्त होगी और धन लाभ होगा। मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल आपको मिलेगा। मित्रों और जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा और रुके हुए कार्य संपन्न होंगे। शिक्षा के दृष्टिकोण से विद्यार्थियों के लिए उत्तम संकेत नजर आ रहे हैं। और आप युवा है तो नौकरी में मनोनुकूल प्रमोशन, परिवर्तन और नवीन कार्य में पूंजी लगाना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। क्या करें? व्यावसायिक परिवर्तन, स्थानांतरण करना चाहते हैं, समय अनुकूल है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। क्या ना करें? नए कार्य में किसी को भागीदार ना बनाए। शुभ अंक 7, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में। 70% लाभ का संकेत मिथुन राशि वालों। ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का आज जाप करना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि, 9वें भाव में चंद्रमा, 9वें भाव में चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करा है। नक्षत्र का इस बात का संकेत काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा, संत सानिध्य का मौका मिलेगा, सत्संग का लाभ मिलेगा और पिता पक्ष अनुकूल होने की वजह से परिवार में आपका वर्चस्व रहेगा, पैसा भी मिलेगा और प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। लेकिन आज उच्च अधिकारियों से बना के रखना पड़ेगा। सरकारी मामलों में लापरवाही नहीं करें। नौकरी के क्षेत्र में सहकर्मी और बॉस के साथ मिल के चलेंगे तो अच्छी सफलता मिलेगी। जिस तरह के घर योगायोग है, नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है कि विद्यार्थियों को एजुकेशन के क्षेत्र में, कैरियर के क्षेत्र में, युवा और विद्यार्थियों को आज कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम और संघर्ष करना पड़ेगा। बिना मेहनत और संघर्ष का कुछ प्राप्त नहीं होगा। क्या करें? जिस तरह के घर योगायोग है, समझौतावादी नीति से कार्य संपन्न करें। क्या ना करें? व्यावसायिक सौदों में लापरवाही ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग ऑफ व्हाइट, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत कर्क राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक सफेद तिल आप चींटियों को डालिएगा, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं
सिंह राशि की अष्टम भाव में चंद्रमा, अष्टम भाव में चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में संचरण कराए, समय प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत दे रहा है। सुख के साधनों में बाधा उत्पन्न होगी, भाग दौड़ परिश्रम के बावजूद भी असफलता हाथ लगेगी, कार्य क्षेत्र में बाधा उत्पन्न होगी और खर्चा बढ़ सकता है। आपकी लापरवाही, आपका काम करने का तरीका आज आपको परेशानी में डाल दे। आज अनैतिक संबंध और अनैतिक कार्य से दूर नहीं रहे तो मोटा नुकसान हो सकता है। नक्षत्र ग्रहण इस बात का भी संकेत दे रही है कि कानूनी मामलों में लापरवाही नहीं करिए। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कैरियर और एजुकेशन में परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। परिवार के साथ रहें और परिवार की सुने। क्या करें, बहुत जरूरी है सामाजिक सरोकार रखना, पारिवारिक सरोकार रखना। आज परिवार के साथ रहना, उनकी सुनना, उनके साथ बैठना। क्या ना करें, अनजान लोगों से कारोबारी मित्रता ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में 40% लाभ का संकेत दे रहे हैं। सिंह राशि वालों, आज गरीब को भोजन कराना आपके लिए उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि, सप्तम भाव में चंद्रमा, सप्तम भाव में चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में संचरण कराए, ग्रहों की अनुकूलता से शुभ फलों में देने में आज नक्षत्र करना अच्छा संकेत है। आज सुफल प्राप्त होंगे। अनावश्यक परेशानी, कष्ट, मायूसी, उदासी, विघ्न, परेशानियों में कमी आएगी और मामूली से प्रयास से भी कार्य सफल होंगे। किसी भी शुभ कार्य की योजना बनेगी। पारिवारिक संबंधों में सुख और प्रसन्नता बनी रहेगी। व्यवसाय और नौकरी में उन्नति के अच्छे अवसर मिलेंगे। आप युवा हैं, कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम से कार्य क्षेत्र में सफलता से आर्थिक उन्नति होगी। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा, परिवार का सुख और सहयोग मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा अवसर मिलेगा। क्या करें, किसी भी विशेष कार्य को संपन्न कराने के लिए अपनों को साथ रखना बहुत जरूरी है। क्या ना करें, आर्थिक क्षेत्र में बदलाव ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत। कन्या राशि, ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जाप करना अच्छा रहेगा। और बात करते हैं तुला राशि, छठे भाव में चंद्रमा, छठे भाव में चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में संचलन कराए, समय शुभ और लाभदायक है। घरेलू जीवन में आपसी सहयोग बना रहेगा। किसी शुभ कार्य करने का अवसर मिलेगा। आसपास की छोटी मोटी यात्राओं में लाभ मिलेगा और कारोबारी यात्राएं आज उत्तम रहेगी। देश विदेश से कार्य संबंध बनेंगे। मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ अच्छे संबंध बनेंगे। रोजगार को लेकर अच्छा मौका मिलेगा। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए कैरियर और एजुकेशन के मामले में नक्षत्र गणना लाभ और सफलता का अच्छा संकेत है। मनोनुकूल रोजगार के साधन प्राप्त होंगे। रोजगार के साधनों में अपनों का सहयोग अच्छा रहेगा और व्यवसाय विस्तार का भी मौका मिलेगा। क्या करें, विशेष कार्य को वार्ता से संपन्न करने का प्रयास करें। क्या ना करें, पारिवारिक समस्या को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत रहे। तुला राशि वालों, श्रद्धानुसार देसी घी किसी गरीब निरंजन जरूरतमंद व्यक्ति को दान दीजिएगा, उत्तम उपाय आपके लिए। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि, पंचम भाव में चंद्रमा, पंचम भाव में चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में संचरण कराए। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे कि समाज, परिवार, नौकरी, व्यवसाय, कामकाज, हर जगह आपको आज अपने लोग सपोर्ट करेंगे। अपनों का साथ बहुत अच्छा रहेगा। कुटुंब और परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। कुटुंब और परिवार के साथ खड़े रहने की वजह से कामकाज, कारोबार, नौकरी की अनावश्यक परेशानियों में छुटकारा मिलेगा और सामाजिक कार्य में सेवा करने का मौका मिलेगा। मान सम्मान और रुतबा बढ़ेगा। पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। मनोनुकूल धन की प्राप्ति के साथ साथ आज धर्म में भी रुचि रहेगी। युवा अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहने से अनुकूल परिणाम प्राप्त करेंगे। आज मनपसंद स्कूल, कॉलेज आदि में शिक्षा को लेकर कोई परेशानी है तो सारी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। चाहे एडमिशन का मामला, उसमें भी सफलता मिलेगी और यूनिवर्सिटी हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे स्कूल हो, आपका वर्चस्व बना रहेगा। क्या करें, वाणी की अनुकूलता बना के रखें। क्या ना करें, व्यर्थ के विवादों में न उलझे। शुभ अंक 4, शुभ रंग लाल, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों, ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि, चतुर्थ भाव में चंद्रमा, चतुर्थ भाव में चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करा है। समय की प्रतिकूलता, ग्रह गोचर परेशानी का संकेत दे रहे। आज वाणी पर संयम रखना पड़ेगा। आज माता से आपका कलह नहीं हो, इस बात पर भी ध्यान देना पड़ेगा और पारिवारिक सदस्य से वैचारिक मतभेद नहीं बढ़े, समझौतावादी रीति से काम करना पड़ेगा क्योंकि सुख के साधनों में बाधा उत्पन्न होगी। व्यर्थ की भागदौड़ और परिश्रम करना पड़ेगा। मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा और कार्य क्षेत्र में उठापटक का संकेत नजर आ रहा है, खर्चा बढ़ेगा। आज यात्रा में भी कष्ट है, डरा नहीं रहा हूँ, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। यात्रा में सावधानी बरतें, कामकाज में थोड़ा सा धैर्य रखें क्योंकि सफलता की कमी है, लेकिन संयम और धैर्य से काम करें और जल्दबाजी नहीं करेंगे। शाम होते होते बहुत सी समस्याओं में कमी जरूर आएगी। विद्यार्थी और युवाओं को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बहुत जरूरी है अपने वाणी पर संयम रखें, अनावश्यक रात्रि भ्रमण नहीं करें और अनैतिक कार्य से अपने आप को दूर रखें। क्या करें, सामाजिक कार्य में थोड़ा सा हिस्सा लीजिए, समाज के साथ खड़े रहिए, आपके लिए अच्छा रहे। क्या ना करें तो अनजान लोगों को घर की बातें ना बताएं। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके 30% लाभ का संकेत
धनराशि वालों, आज पका हुआ पपीता किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को दान में देना बहुत शुभ रहेगा। नमूना और बात करते हैं मकर राशि, तीसरे भाव में चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण का सितारा चाल अनुकूल है। आज मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, देश विदेश से कारोबारी संबंध बनेंगे, कारोबार में सफलता मिलेगी, सास पराक्रम में बढ़ोतरी होगी, सामाजिक कार्य करने का अवसर मिलेगा, यात्रा बड़ी सुखद रहेगी, कार्य क्षेत्र में वृद्धि और धन लाभ होगा, पुराने मित्रों से मिलने का अवसर मिलेगा और परिवार में प्रसन्नता का वातावरण रहेगा। विद्यार्थियों की शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयास और मेहनत रंग लाएंगे। युवाओं को उम्मीदों और आशाओं के नए पंख लगेंगे, परीक्षा परिणाम अच्छे रहेंगे, कार्य व्यवसाय में रुचि मिलेगी, धन बढ़ेगी और धन की प्राप्ति होगी। क्या करें? व्यवसाय में पूंजी निवेश करना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से अच्छा संकेत है, लेकिन फिर भी सामाजिक मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए परिवार को अपने साथ रखना बहुत जरूरी। क्या ना करें? दूसरों के कार्य में दखल अंदाजी ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग ग्रे, भाग्य आपके पास में 85% लाभ का संकेत मिल रहा है। मकर राशि वालों, श्रद्धानुसार उड़द का दान गौशाला में करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन, या उड़द अपने हाथ से गाय को खिलाएगा, अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि, दूसरे भाव में चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में संचरण कराए। नक्षत्र गणना थोड़ा सा मध्यम है, और जब नक्षत्र गणना मध्यम हो तो संयम और धैर्य का परिचय देना बहुत जरूरी। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लीजिए और खर्चों पर अंकुश रखना बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात जरूर है, यदि वाणी में थोड़ा सा मीठापन रहा, संयम और परिश्रम से काम किया तो रुके हुए कार्य भी पूर्ण होगा और धन की प्राप्ति भी होगी। लेकिन नए कारोबार में पूंजी निवेश में जल्दबाजी नहीं करें। घर परिवार के शुभ कार्य की यात्रा भी नजर आ रही है, यात्रा में उत्साह भी रहेगा और काम भी बनेंगे, लेकिन थोड़ा सा संयम और धैर्य से काम करें तो और अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए स्कूल और कॉलेज में अच्छा वातावरण रहेगा। युवाओं को कामकाज, कारोबार, नौकरी में अच्छे अवसर मिलेंगे, रुके काम बनेंगे, नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और व्यापार में धन लाभ भी होगा। क्या करें? वरिष्ठ अधिकारियों की सहमति को लेकर कार्य करें। क्या ना करें? अत्यधिक साहस का प्रदर्शन ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग ग्रे, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहे हैं। कुंभ राशि वालों, श्रद्धानुसार देसी चने किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि, लगन भाव में चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करें। सितारों की चाल अनुकूल है, समय शुभ फलदायी है, देश विदेश से नए व्यवसाय के अनुबंध प्राप्त होंगे, रुका हुआ कार्य बनेगा, आत्मबल बहुत मजबूत रहेगा और घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होकर शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। आज युवाओं के लिए भी समय अनुकूल है और लाभदायक। किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा है तो सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में मौका मिलेगा और कामकाज और कारोबार में भी लाभ मिलेगा। क्या करें? कार्यों में थोड़ा सा पैनी दृष्टि रखना बहुत जरूरी है, सतर्क रहना बहुत जरूरी। क्या ना करें? उत्साह और उमंग को कम ना होने दें। शुभ अंक 8, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में 80% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक शुद्ध देशी घी किसी मंदिर में दान देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन है। प्रिय दर्शकों और मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल जो नक्षत्र गणनाओं के आधार पर आंकलन मेरा था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न ओपिनियन का अधिकार आपका था। आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, या आपकी मर्जी, दबाव मेरा कभी नहीं रहता। कुछ लोगों ने कहा, साहब मैंने अपनी जन्म कुंडली दिखाई और विद्वानों ने कहा कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, प्रतिकूल अवस्था में विराजमान है। क्या करें? मित्रों, एक जटा वाला नारियल, सफेद चंदन, बिलपत्र, सफेद मिठाई, सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव का पंचोपचार पूजन करने के उपरांत भगवान शिव के शिवलिंग पर यह अर्पित कर दीजिए। आप ये करके देखिए, लगातार 7 सोमवार कर दीजिएगा, अनुकूल फल प्राप्त हो जाएंगे। नमन है। साथियों, ये आंकलन मेरा था, दबाव नहीं। कहीं भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमः नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन
वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।